समाजवादी है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है। हम तो हैं समाजवादी चले जा रहे हैं, पता पूछते हो तो पता पूछते हो तो हमारा ठिकाना पीडीए नगर है। बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है। हम तो हैं समाजवादी चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है। हम तो हैं समाजवादी। माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, चाचा शिवपाल जी जिंदाबाद, माननीय नेताजी अमर रहे। ये पूरी ढलैया है। देखिए इधर दिखाई दे, एक चाचा हैं, ये भी साइकिल जा रहे हैं और एक और लोग आ रहे हैं, दिखाई वो भी आ रहे हैं। ये पूरी ढलैया है और जितने भी लोग आते हैं, हालांकि ये इतनी ज्यादा ढलैया है कि लोग साइकिल चला नहीं पाते हैं, तो इसलिए पैदल ही चलते हैं। ढलाई बहुत ज्यादा है, इसलिए जितने भी लोग आते हैं पैदल यहाँ से रास्ते से निकलते हैं। हाँ, ये नूरपुर बेटा है। इस वक्त हम लोग मोहनलालगंज में मौजूद हैं और एक नेताजी हमको मिल गए हैं, कहीं साइकिल से सुबह सुबह जा रहे हैं। आइए बातचीत करेंगे, देखते हैं सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन से थोड़ा जल्दी आइएगा, सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 7 बजे है और एक नेताजी हमको मिल गए हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं नेताजी? सुबह सुबह आराम से आप सुबह साइकिल से मॉर्निंग वॉक है, हमारी साइकिलिंग मॉर्निंग वॉक है। अच्छा। और मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह भ्रमण पर निकला हूँ। सुबह सुबह हम निकलते अपनी विधानसभा क्षेत्र में, टहलते निकलते साइकिल से। अच्छा। और कभी पैदल। तो साइकिल है, आपके साइकिल में झंडा है, सर पर लाल टोपी है, गमछा है, बिल्कुल अखिलेश यादव की वेशभूषा बना ली है। साइकिल हमारी जान है और माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से हमारी पहचान है। हाँ। और मैं सुबह बड़ा अच्छा रहता है, लोगों के बीच में मुलाकातें होती हैं, लोग घरों मिलते हैं, सड़क पे, चौराहों पे, गलियों में। समाजवादी पार्टी में हमें बड़ा आनंद है और माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों की शान है और झंडा साइकिल का हमारी पहचान है। कुछ न कुछ हम गायक नहीं, लेकिन फिर भी जब आप छेड़ते हैं तो कुछ न कुछ हम आपको सुनाते हैं। समाजवादी है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है। हम तो हैं समाजवादी चले जा रहे हैं, पता पूछते हो तो पता पूछते हो तो हमारा ठिकाना पीडीए नगर है। हम तो हैं समाजवादी। ये तो लोहिया गांधी जी अम्बेडकर का देश है, जहाँ पीडीए नेता रहते अखिलेश हैं, वहीं जा रहा हूँ, आप भी आओ, गमों को मिटाने खुशी चाहते घर हैं। हम तो हैं समाजवादी। चचा शिवपाल जिनके नेताजी की छाया बन के साथ खड़े हैं, 27 में सीएम बने अखिलेश यादव निकल पड़े हैं सपा की डगर पर। हम तो हैं समाजवादी
चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है, हम तो हैं समाजवादी, चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना साइकिल का सफर है, हम तो हैं समाजवादी। माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, चाचा शिवपाल जी जिंदाबाद, माननीय नेताजी अमर रहे, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, साथ साथ राम समुद्र रावत का भी जिंदाबाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साइकिल से नेताजी सुबह सुबह की सवारी कर रहे हैं, आप जाते रहिए और दिखा दीजिए, झंडा लहरा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। और ये इंदिरा नहर के पास हम लोग मौजूद है, सामने उनको दिखाई, सामने दिखाई, उन्होंने इंदिरा नहर के पास हैं, जा रहे थे। हमारी इनसे बातचीत हुई है। बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को, हमने कई सारी आपकी वीडियो देखा था, उसमें आप बाबा साहब जी के बिल्कुल वेशभूषा में नजर आ रहे थे। कैसे ये सब हो गया अचानक? ये हमारे यहाँ 4-5 सालों से भीम यात्रा निकलती, तो क्षेत्र के सारे लोग मिल करके निकालते हैं। और उसमें इस बार क्षेत्रीय जनता ने कहा कि जब झांकियाँ जो है पंडित जवाहरलाल जी की निकल सकती, गांधी जी की निकलती हैं और देवी देवताओं की निकलती हैं, तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी में हमको कहा कि आप जो है बाबा साहब, आप जो है अम्बेडकर के रूप में इस बार आप जो है उस लुक में आप आएँ और इससे एक अच्छा संदेश आ जाए। क्योंकि बोले कि आप पर ये चीज़ सूट करेगी, तो मैं इसीलिए जो है उस लोगों की बात मानी। और अम्बेडकर जी चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो, और उनके लिए मैं एक जो है छोटा सा कण एक कोशिश रही और बाबा जी को ध्यान करते हुए रहे, तो उस दिन 14 अप्रैल को ये अच्छा कार्यक्रम हुआ। अच्छा, तो मैं बता दूं, ये पूरी ढलैया है। देखिए, इधर दिखाते एक चाचा हैं, ये भी साइकिल जा रहे हैं और एक और लोग आ रहे हैं, दिखाइए वो भी आ रहे हैं। ये पूरी ढलैया है और जितने भी लोग आते हैं, हालांकि ये इतनी ज्यादा ढलैया है कि लोग साइकिल चला नहीं पाते हैं, तो इसलिए पैदल ही चलते हैं। ढलाई बहुत ज्यादा है, इसलिए जितने भी लोग आते हैं पैदल यहाँ से रास्ते से निकलते हैं। हाँ, ये नूरपुर बेटा है और यहाँ से ये गोमती नदी जी बह रही वहाँ पे जी, और उसके ऊपर बीच में नहर, इंदिरा नहर डैम चलती है, उसके ऊपर पब्लिक चलती है। तो ये बहुत ही दर्शनीय भी स्थल है। यहाँ पर्यटक विजिट के लिए आते हैं दूर दूर से देखने के लिए लोग। हाँ, इसके बाद चिनहट बीकेटी विधानसभा शुरू हो जाती है, तो ये बॉर्डर है बिल्कुल तराई, और इधर मोहनलालगंज क्षेत्र जो है शुरू हो जाता है जी। तो इस तरह से और पब्लिक लोग और यहाँ बिल्कुल पिकनिक मनाते लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया है विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज का, क्योंकि नीचे गोमती जी का बहाव रहता है, उसके बीच में इंदिरा नहर डैम, उसके ऊपर जो है पब्लिक चलती है और देखिए ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियाँ, तो सभी लोग निकलते हैं, यहीं से शहर सीधे निकल जाते हैं काम काज सुबह सुबह करने निकलने वाले। आपका ये पर डे का रूटीन है? हाँ, मैं सुबह सुबह साइकिलिंग वॉक हमारी रहती है और मैं मॉर्निंग में कई ग्रामों में भ्रमण करता हूँ और लोगों से दुआ सलाम जय जय राम रहती है, मुलाकातें अच्छी हो जाती है, परिचय हो जाता है, बात हो जाती है, लोगों के बीच में सारी चीज़ें आती है। पार्टी पे भी, अपने समाजवादी पार्टी को लेकर के भी लोगों से बात होती है, पूछते हैं लोग, तो बताता रहता हूँ कि देखिए कुछ भी कैसे भी हो, इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। तो ये आप ये साइकिल चला रहे हैं, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ये साइकिल आपकी तो पंचर ही है। साइकिल पंचर नहीं, साइकिल हमारी गुड फिट है और ये 27 में उनको बताएगी कि ये पंचर है, कि उनके ऊपर भारी है, वो डरे हुए इसलिए पंचर नहीं कुछ मिलता तो पंचर है बताते हैं। वेरी गुड फिट, स्मार्ट साइकिल, हमारा नेता स्मार्ट और हम लोग भी गुड फिट हैं। फिलहाल इनको 2027 में हम लोग जो है सत्ता से हटाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता देखो तमाम सब लोग हैं और जनता में ये चर्चा है, बहुत हो गया, बहुत मौका दिया इनको, लेकिन अब बिना अखिलेश के काम चलने वाला नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी को लाओ और प्रदेश देश में विकास पाओ,
क्योंकि वो लीडर जो कहते हैं वो करते हैं, उनमें झूठापन नहीं। वो नेचुरल लीडर है, नेचुरल और लीगल लीडर। झूठ इन सब चीज़ों का उनके अंदर कोई वो नहीं है। नेताजी के पुत्र हैं माननीय मुलायम सिंह जी के, तो जनता बीच में परिस्थितियाँ बस कुछ ऐसी बातें आई, लेकिन अब जनता जान चुकी नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाओ, क्योंकि उनको हर क्षेत्र में अनुभव है और हर घर के बारे में अनुभव है कि उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए। बड़ा आरोप लगता है कि अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं, आप दलित समुदाय से हैं, तो सम्मान मिलेगा सपा में, पार्टी में आपका सम्मान मिलता है? लोग कहते हैं कि ये यादवों की पार्टी है, इसमें दलित पिछड़ों का कोई सम्मान ही नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी से हमारी पहचान है। अगर क्षेत्र में पूछोगे राम समुद्र रावत, तो पहले ये बोलेंगे अच्छा जो अखिलेश यादव जी की पार्टी में है। तो सम्मान मिलता है। माननीय अखिलेश यादव जी सभी को सम्मान देते हैं और हर वर्ग के लोगों को सम्मान देते हैं। उन पर कोई इस तरह के आरोप न लगाएं। अब लोगों को आरोप लगाना है तो कुछ न कुछ तो ले ही आएंगे, क्योंकि जो विपक्षी हैं हमारी पार्टी के लोग, उनके पास क्या है। लेकिन हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि विपक्षी भी माननीय अखिलेश यादव जी को बड़े सम्मान से, उनको अखिलेश भैया बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं, लोगों का काम है कहना, मगर हमारे नेता को जो है सभी लोग मानते और सम्मान करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच राम समुद्र रावत जी है और ये समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सुबह के 7 बजे हैं और ये साइकिल से यात्रा करते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी ढाल है और इस ढाल से जितने भी लोग आते हैं, जो बाइक से आते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन जो साइकिल से आते हैं उसको पैदल ही सहारा है, क्योंकि ये ढाल बहुत दूर तक ये ढाल चली गई है। तो यही सुबह सुबह जा रहे थे, हमको रास्ते में मिल गए, हमने से चर्चा कर ली। और ये देखिए, नेता है, लेकिन अखिलेश यादव की जो साइकिल है उस पर जो अखिलेश यादव के जो झंडे हैं उसको लगा के चलते हैं। बाकायदा देखिए, अखिलेश यादव के झंडे बिल्कुल लगे हैं साइकिल में और एक प्रकार से चलते चलते इनका प्रचार भी हो जाता है। अब झंडे लगे तो नेताजी साथ में प्रचार भी हो जाता है कि? हाँ, बिल्कुल नहीं, सब लोग जो है भैया को देखते हैं और कहते निकलते कि इस बार अखिलेश भैया को हम लोग वोट देंगे, से प्रचार भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों में जागरूकता आती है इससे, कि कहीं कोई बात होती है तो ये होता है नहीं, समाजवादी पार्टी डट के इन बेईमानों का जो है मुकाबला कर रही। लड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी और जता शिवपाल जी हैं। तो आप इसकी चर्चा हमारे क्षेत्र में होती है कि कहीं किसी को भी जिसको होगा पार्टी से, और हम लोग उसके साथ रहेंगे और जहाँ से जितवाएंगे चुनाव। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, हमारी राम समुद्र रावत जी से बातचीत हो रही थी। मेहनत कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सुबह सुबह भी ये झंडा लगाकर साइकिल से निकल जाते हैं, प्रचार भी हो जाता है, इसी बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है। इस खबर में इतना ही। फिलहाल के नमस्कार।